यह कहानी हाथीपुर गांव की है, जहां रामलाल अपनी पत्नी सीता और बेटी कविता के साथ एक छोटे से घर में अपना जीवन व्यापन कर रहा था। रामलाल उसी गांव में मोहन नाम के एक अमीर व्यक्ति के घर साफ सफाई का काम करता था। एक दिन मोहन एक जवान लड़के को सफाई के काम के लिए रख लेता है। मालिक, मुझ गरीब से ऐसी क्या भूल हो गई जो आपने मेरे होते हुए इस लड़के को काम पर रख लिया? अरे रामलाल, तुमसे कोई भूल नहीं हुई। मैंने तो इस कमलेश को तुम्हारी मदद करने के लिए रखा है। पूरा घर तुम ही तो संभालते हो, तो मैंने सोचा कि एक तो तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद करने के लिए होना ही चाहिए ना। ओह अच्छा, तो फिर ठीक है। रामलाल, अब तो बस कमलेश को यह सारे काम समझा दो, फिर तुम दोनों मिलकर साथ काम करना, ठीक है? रामलाल कमलेश को अपने साथ ले जाता है और सारा काम समझाता है। अब कमलेश और रामलाल दोनों साथ मिलकर खुशी खुशी काम करने लगते हैं। एक दिन की बात है, कमलेश घर के सारे बर्तन धो रहा था और रामलाल पूरे घर में पोछा लगा रहा था। इस रामलाल ने तो मेरे नाक में दम करके रखा है। जब से मैं काम पर लगा हूँ, ज्यादा काम मुझे ही करना पड़ता है, और ये रामलाल जरा सा काम करता नहीं कि बैठ जाता है। अब मुझे कोई ना कोई चक्कर चलाकर इस रामलाल को इस घर से निकालना ही होगा। देखते ही देखते रात हो गई। तभी मोहन रामलाल और कमलेश को पूरे दिन के काम की मेहनत देता है और रामलाल को थोड़ा भोजन भी देता है। यह देख कमलेश मोहन से कहता है, मालिक, देखा जाए तो घर में सबसे ज्यादा काम मैं ही करता हूँ, फिर भी आप इन्हें ही ज्यादा पैसे देते हैं और साथ में भोजन भी, और मुझे इतने कम पैसे मिलते हैं। ये ऐसी नाइंसाफी क्यों मालिक? अरे कमलेश, रामलाल इस घर में बहुत सालों से काम कर रहा है, तो भाई इनका ये हक तो बनता ही है। जब तुम भी पुराने हो जाओगे तो तुमको भी ये सब मिलेगा, ठीक है? थोड़े समय के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। कहीं ना कहीं कमलेश के मन में रामलाल के प्रति जलन पैदा होने लगी थी। रामलाल धीरे धीरे अपने घर आ गया। अरे पापा, आप आ गए? ये लीजिए माँ दुर्गा का प्रसाद। कल से नवरात्रि व्रत चालू होने वाले हैं ना? अरे वाह बिटिया, कल से तुम्हारे नवरात्रि व्रत चालू होने वाले हैं। चलो, अच्छी बात है। अजी सुनते हो, कुछ पैसे दे दो। कल से कविता बिटिया के नवरात्र व्रत चालू होने वाले हैं, तो उसमें आवश्यकता है। सीता, अभी तो केवल यही पैसे हैं। मालिक ने थोड़ा भोजन भी दिया है। साथ में आओ, चलो वो ही कर लेते हैं पहले, फिर बाद में सोचते हैं। लेकिन सवेरे रामलाल को अचानक बहुत तेज बुखार आ जाता है। पापा, आपको तो बहुत तेज बुखार है। आप ऐसी हालत में काम पर नहीं जाएंगे। अरे नहीं बिटिया, मुझे काम पर तो जाना ही होगा। वैसे भी मालिक ने मेरे जगह एक नए लड़के को काम पर लगा दिया है। अगर मैं काम पर ऐसे ही लापरवाही करूंगा तो ये काम भी मेरे हाथों से चला जाएगा।
तो पापा, आपकी जगह आज मैं चली जाती हूँ काम पर। मैं काम कर लूंगी आपका, आप चिंता मत करें। अरे नहीं नहीं बिटिया, तुम नहीं जाओगी। वैसे भी तुम्हारे नवरात्र आज से चालू हो गए हैं। अरे पापा, मुझे कौन सा धूप में मजदूरी करना है, घर में रहकर काम ही तो करना है। और मोहन काका को मैं बता दूंगी कि मेरे नवरात्रि व्रत शुरू हैं, तो वो खुद ही मुझसे ज्यादा काम नहीं करवाएंगे। पर आपका समय आराम करना बहुत जरूरी है। पापा, अगर मैं आपको ऐसी हालत में काम पर जाने दूंगी तो माँ दुर्गा मुझसे कितनी नाराज होंगी। अरे बिटिया ठीक ही तो बोल रही है, जाने दीजिए ना बिटिया को। अपनी पत्नी और बेटी की बात मानकर रामलाल कविता को मोहन के घर काम करने के लिए भेज देता है। कविता मोहन और कमलेश को सारी बात बता देती है, जिसके बाद मोहन बात को समझ के कविता को काम करने की अनुमति दे देता है। देखते ही देखते कविता मोहन के घर अपने पिता की जगह काम करने लगती है। एक दिन दोपहर में, अरे कमलेश, सुन, देख मैं कुछ काम से थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, तो आने में थोड़ा सा तो देर हो ही जाएगा, पर तुम और कविता दोनों मिलकर घर का ख्याल रख लेना। ठीक, चल मैं चलता हूँ। ये कह के फिर मोहन अपने काम के सिलसिले में चला जाता है। उस रामलाल और उसके परिवार पर बहुत विश्वास है ना मालिक को। आज देखना, इसके इज्जत की धज्जियां ना उड़वा दी तो मेरा नाम भी कमलेश नहीं। हाँ, अरे कविता सुनो, तुम ये सब काम छोड़ दो, ये काम मैं देख लूंगा। तुम मालिक की अलमारी साफ कर दो, और हाँ, ध्यान से करना, कोई भी सामान इधर से उधर नहीं होना चाहिए। कमलेश की बात मानकर कविता अलमारी साफ करने चली जाती है। अलमारी साफ करने के बाद कविता कमलेश से बोलती है, कमलेश भैया, मैंने ना अलमारी साफ कर दी है। भैया आप एक बार देख लीजिए जब तक मैं बाथरूम से आती हूँ। ठीक है कविता, मैं एक बार देख लेता हूँ। कमलेश अलमारी खोलकर थोड़े से पैसे निकाल लेता है और कविता के बैग में रख देता है। फिर रात में, अरे कविता बिटिया, रात बहुत हो गई है, तुम ना घर जाओ, ठीक है? और हाँ, ध्यान से जाना। ठीक है काका। कविता के जाने के बाद मोहन अपने कमरे में आता है और पैसे रखने के लिए अलमारी खोलता है तो देखता है, अरे वाह, आज अलमारी तो बहुत साफ लग रही है। लगता है दोनों में से किसी ने साफ किया है। ये कहते हुए मोहन अलमारी में पैसे रख रहा था। तब उसे उसमें से कुछ पैसे कम लगे, तो उसने कमलेश को बुलाया और पूछा, कमलेश, ओ कमलेश, इधर आ। जी मालिक। ये अलमारी तूने साफ की है क्या? नहीं मालिक, मैं तो और सारे काम कर रहा था। ये अलमारी तो कविता ने साफ की है। अच्छा, चल ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मोहन ये सब सुनकर रामलाल के घर पहुंच जाता है। अरे मालिक, आप कैसे आना हुआ आज इस गरीब के घर? आइए आइए मालिक, आइए आइए। रामलाल, अपनी बेटी से बोलो
कि मेरे सारे पैसे वापस कर दे, जो भी उसने मेरी अलमारी से चुराए हैं आज, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मालिक, मेरी बेटी क्यों करेगी ऐसा मालिक? उसने आपके कोई पैसे नहीं चुराए मालिक, कोई पैसे नहीं चुराए मालिक। वो तो खाली हाथ आई है मालिक, खाली हाथ आई है। खाली हाथ आई है। तभी मोहन कविता के बैग से वो पैसे निकालता है जो कमलेश ने उसके बैग में जलन की भावना से डाले होते हैं। और जब वो पैसे रामलाल, सीता और कविता देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये पैसे मेरे बैग में कैसे आए? मैंने कोई पैसे नहीं चुराए हैं काका, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए हैं। मैं सच बोल रही हूँ काका, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए हैं काका। काका, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए हैं। हर चोर चोरी करने के बाद यही बोलता है, और रामलाल तुम्हारी बेटी ऐसी निकलेगी, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। और हाँ कविता, मुझे आइंदे से काका बुला भी मत लेना, वरना अंजाम बुरा होगा। और हाँ, अब से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें और तुम्हारी बेटी को दोनों को काम से निकाल दिया है। ना तुम आ सकते हो ना तुम्हारी बेटी, समझ गए? मालिक, मेरी बेटी को माफ कर दो मालिक। मालिक, मुझ गरीब पर रहम करो मालिक। मालिक, मुझ गरीब को काम से मत निकालिए मालिक। तभी मोहन पुलिस को बुला लेता है। पुलिस कविता को गिरफ्तार कर लेती है और उसको बहुत मारती है। पर कविता ने कोई चोरी नहीं की थी। वो बस यही बोलती है कि मुझे नहीं मारो, मुझे नहीं पता, मैंने कोई चोरी नहीं की। रात को मोहन सो रहा होता है, तभी उसके सपने में माँ दुर्गा प्रकट होती हैं और मोहन से माँ दुर्गा बोलती हैं, मोहन, ये तूने ठीक नहीं किया। एक बेकसूर लड़की को तूने जेल भेज दिया, और जिसने ये चोरी की है उसको तूने छोड़ दिया। चोर कविता नहीं, वो कमलेश है। जाकर कविता को जेल से निकाल और माफी मांग उससे और उसके परिवार वालों से। ये कह के माँ दुर्गा अदृश्य हो जाती हैं और मोहन की नींद खुल जाती है। वो तुरंत उठता है और सीधा जेल जाता है। कविता को जेल से निकालता है और उससे माफी मांगता है। उसको बकायदा उसके घर छोड़ता है और रामलाल और उसकी पत्नी सीता से माफी मांगता है और कमलेश को जेल पहुंचाता है।